दोस्तों, इंडियन रेलवे में पैसे बचाने के कई तरीके हैं। आप जानना चाहते होंगे, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब टू रज़ियाज़ चैनल, बेल आइकन बटन दबाकर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय रेलवे में पैसे बचाने के कई तरीके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे। तो नंबर 1 है अग्रिम टिकट कटाना, यानी कि सबसे पहले आपको जल्दी से जल्दी टिकट कटा लेना चाहिए। और दूसरा है मासिक सीजन टिकट का उपयोग करना। तीसरा है पे लेटर विकल्प का उपयोग करना। इसके अलावा IRCTC या ई-वॉलेट का उपयोग करना, इससे बचत हो सकता है। अब चलते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर क्या है नंबर 1 अग्रिम टिकट बुक करना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। जितना जल्दी हो सके टिकट बुक करने से बेहतर कीमत में मिल जाती है, खास करके बिज़ी लाइन में। यानी कि आपको जल्द से जल्द, अभी फैशन भी चला है कि लोग महीना दिन पहले ही टिकट कटवा लेते हैं, तो उन्हें इससे कीमत भी कम लगती है। अब दूसरा है मासिक सीजन टिकट, यानी कि MST। मासिक सीजन टिकट का मतलब MST। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आप रेगुलर यात्रा करते हैं, MST एक किफ़ायती विकल्प हो सकता है आपके लिए। यह आपको एक निश्चित अवधि के लिए असीमित यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी कि आपने ये करवा लिया, 1 महीना 2 महीने का ये होता है, टिकट बनता है, और आप चाहें जितनी बार भी इसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपनी तीसरे की तरफ, पे लेटर विकल्प। IRCTC पे लेटर विकल्प शुरू किया है रेलवे ने, जिसमें बिना पैसे दिए टिकट बुक कर सकते हैं और बाद में भुगतान कर सकते हैं। 3.5% सर्विस टैक्स से बचने के लिए 14 दिनों के अंदर ही भुगतान कर दीजिए। यानी कि पे लेटर का विकल्प है कि आप पहले ही टिकट बुक कर लीजिए और IRCTC के तहत, और आपको 14 दिन के अंदर ही पैसे भर देने हैं, नहीं तो आपको 3.5% सर्विस टैक्स देना पड़ जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब चलते हैं IRCTC ई-वॉलेट। जी हाँ दोस्तों, ई-वॉलेट। यह आपको बिना किसी पेमेंट गेटवे या टैक्स के टिकट बुक करने की अनुमति देती है और कैंसिलेशन के बाद रिफ़ंड भी जल्दी कर देता है। यानी कि जल्दी रिफ़ंड आपको चाहिए तो जल्दी मिल जाती है। IRCTC ई-वॉलेट, आप टिकट कटाएं, ये आपको बिना किसी पेमेंट या गेटवे टैक्स के टिकट बुक करने की अनुमति तो दे देता है। और आपने टिकट बुक कर लिया, किसी कारणवश आपको कैंसिल करवाना पड़ गया, तो कैंसिल के बाद रिफ़ंड भी आपको इसमें जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों अब बारी है, ट्रेन लेट होने पर भी आपको रिफ़ंड मिलता है। आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है, तो आप पूरा रिफ़ंड पाने के लिए TDR यानी कि टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपकी ट्रेन आने में 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई, 4 घंटे, तो आप TDR यानी कि टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल कर सकते हैं, उससे आपको मिल सकती है। तो दोस्तों अब आती है बारी टिकट कैंसिल करना या ट्रांसफ़र करना। यदि आप
कहीं जा रहे हैं, यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, आपको जाना था, आपने पहले ही टिकट कटा लिया, 1 महीने पहले किए, लेकिन ऐन मौके पर अब आपको 5 दिन 6 दिन पहले लग रहा है कि आप नहीं जा पाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं, या तो आप टिकट कैंसिल करवा दीजिए, या परिवार के लोग यानी कोई भी आपके परिवार के कोई लोग हैं, सदस्य हैं, उस सदस्य के नाम टिकट को ट्रांसफ़र करवा दीजिए। ये भी अच्छा विकल्प है, टिकट कैंसिल करवाना या ट्रांसफ़र करवाना। तो दोस्तों, रेलवे ने बहुत सारी सुविधाएं हमें दी हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था। आज मुझे ये नॉलेज मिला, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब मैं अपने फ्रेंड्स को, जो मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, उनके साथ ये जानकारी को मैं साझा करूं। तो दोस्तों, जिस आगे और भी जानकारी है, अब चलते हैं डेबिट कार्ड से भुगतान करना। डेबिट कार्ड से भुगतान अगर आप करते हैं, यानी कि पैसे रेलवे को डेबिट कार्ड के तहत देते हैं, डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर 0 पेमेंट गेटवे चार्ज का लाभ उठाएं। अब इसमें आपको डेबिट कार्ड में भुगतान करने पर 0 पेमेंट गेटवे चार्ज का आपको लाभ मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई डेबिट कार्ड से भुगतान करने की। अब आइए हम चलते हैं IRCTC एजेंट बने। इसमें आप एजेंट भी बन सकते हैं। यदि आप रेगुलर रूप से टिकट बुक करते हैं, तो IRCTC एजेंट बनकर भी पैसा बचा सकते हैं दोस्तों। यानी आपको हमेशा कहीं आना जाना रहता है, इसके लिए आप टिकट बुक करते हैं, और आप अगर चाहें तो आप रेलवे का यानी कि RTCTC एजेंट बन जाइए। और आप बन गए एजेंट, आप एजेंट बनकर भी पैसा बचा सकते हैं। जो कमीशन मिलेगा वो आपके बेनिफिट में हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है ना दोस्तों। अब दोस्तों, एक और है सिपल्ट सर्विस, यानी कुछ ऐप्स में शिपल्ट सर्विस जैसी सुविधाएं होती हैं, जो आपकी यात्रा को अलग अलग टिकटों में विभाजित करके सस्ता कर देती हैं। ये भी एक बहुत अच्छी सर्विस है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालूंगी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगी। तो दोस्तों, अब है रेलवे बीमा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बीमा आपने नहीं सुना था या सुना होगा, बट मैंने आज फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन ली, मैंने आज फर्स्ट टाइम इसे सुना है, रेलवे बीमा। तो अब ये रेलवे बीमा क्या है? मैंने सोचा कि शायद ट्रेन का बीमा होता होगा। तो दोस्तों, मुझे पता चला कि 45 पैसे में 10 लाख रुपए का बीमा भी उपलब्ध है, जो यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना के मामले में उपयोगी है। यानी कि आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान आप किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है, तो इसे नज़र में रख करके ये यानी कि बनाया गया है रेलवे बीमा। आप 45 पैसे का रेलवे बीमा करवाइए और 10 लाख रुपए का बीमा भी आपको उपलब्ध हो जाता है। अब इसमें तो मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब